सर आप पहले बताएं, इधर बहुत सारे कोचिंग है। अगर आप भी कोचिंग लेके बैठ जाओगे ना, तो आपके पास भी बच्चे आ जाएंगे ये सोच के कि हाँ टीचर हैं, चलो पढ़ा लेते यहाँ हैं। तो ब्रांड की बात है। जी ब्रांड की बात है। रूमी जमाल एक ब्रांड है। जी। और मैंने बच्चे लोग से मिला, तो टीचर के बारे में भी मुझे आइडिया है। 10th वो खुद मैथ से पास करते हैं, फिर वो 10th के बच्चे को कैसे पढ़ा लेते हैं मुझे तो ये नहीं समझ में आते हैं। रूमी जमाल, आप ये बताएं कि हमारे दर्शकों को कि आपने कोचिंग खोलने का, एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद आपने, मेरा मानना है, हो सकता हो कि आप मेरे बात से मुत्तफिक नहीं हो, कोचिंग खोलने का फैसला किया? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अभी का जो कंडीशन हमारे गांव में है, बिल्कुल भी अच्छा स्टडी नहीं मिल रहा है बच्चे लोगों को। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म हुए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको आगे बहुत कुछ करना होता है, जिसके लिए वो पहले ही 10th तक बन नहीं पाते हैं, और जिसको बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ अब ख़त्म हो, गांव में कुछ अच्छे स्टडी हो। जी मेरे बड़े पापा सब कोई भी खुश नहीं थे मेरी इस डिसीजन से, लेकिन मैंने कन्विंस किया, मनाया, उसे बताया। फिर वो बोले कि अगर खोलना ही है तुमको तो शहर में खोलो, इतनी अच्छी तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है, शहर में ज़्यादा डिमांड होंगे तुम्हारे। फिर मैंने सोचा कि शहर में तो बहुत सारी सहूलियत पहले से उपलब्ध है। बोले क्यों नहीं हजवा को ही, जी को जी। ही जो है शहर बना और दिया जाए। गांव में ऐसे कंडीशन है जो बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं, अच्छे इतने इफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए मैं सोचा कि नहीं गांव में ही खोलता हूँ। बच्चे तो यहाँ भी मुझे आ जाएंगे, और यहाँ के जब अपने बच्चे निकलेंगे आगे जब बनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी जिला के बिस्फी और बिस्फी प्रखंड के धजवा नुरचक में। आप देख सकते हैं कि पीछे एक बैनर है, मेड फ्यूचर बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर मैथ्स एंड साइंस। ये बता दें कि हमारे साथ जो बैठे हैं रूमी जमाल साहब हैं, यह मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इन्होंने जी मेंस और जी मेंस क्रैक करने के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और फिर यह मैकेनिकल इंजीनियर बने। काफी कामयाब इंजीनियर है ये, लेकिन इन्होंने ये फैसला लिया है कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलकर यहाँ छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे, पढ़ाने का काम करेंगे। क्यों इन्होंने इतना बड़ा ये फैसला लिया है, जबकि काफी होनहार और काफी अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं। लोगों ने भी बताया यहाँ कि इन्होंने पढ़ने के जमाने में नंबर वन रहते हुए इन्होंने टॉप करने का काम किया है। गेट भी इन्होंने क्रैक किया था। लेकिन यह बात मेरे भी समझ से परे है। वैसे हम मिलकर जमाल से जानेंगे कि आखिरकार क्या मजबूरी बनी कि यह कोचिंग चलाने का फैसला लिया है। सबसे पहले जमाल साहब, आपका स्वागत है हमारी हिंदुस्तानी मीडिया चैनल में। थैंक यू सो मच। तो इसीलिए मैं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 10th जिसको मैट्रिक बोर्ड चाहे सीबीएसई का हो, चाहे बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करता हो, आपका कहना यह है कि जो बोर्ड तक की जो पढ़ाई है वो सही से नहीं हो पा रही है। अब बच्चे के अंदर वो मजबूती नहीं आ पा रही है जो आनी चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल देखा मैंने कि 10th क्लास के यहाँ बच्चे हैं, ट्यूशन वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन आप उससे जब सवाल करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो सब्ट्रैक्शन भी नहीं जानते हैं, 5-6 क्लास के भी नहीं जानते हैं। तो कुछ बच्चे मुझसे मिले, बोले हैं भैया आप मुझे टाइम दे दीजिए, 2 घंटा पढ़ा दीजिए। तो मेरे पास तो उतने टाइम नहीं थे, लेकिन मैं इसको चीज़ को सोच रहा था कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है बच्चों लोगों के साथ, जो मुझे ख़त्म करना चाहिए इस चीज़ को। तो मैं सोच रहा हूँ जो कि रूमी जमाल मैकेनिकल इंजीनियर है, अकेले कैसे इस चीज को खत्म कर पाएंगे आप? जी मतलब बच्चों में जो कमी है कैसे आप सही कर पाएंगे? जी, मैं जैसे कि आपको पता है मैंने बहुत अच्छा स्टडी कर चुके हैं। तो ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है कि 10th क्लास के बच्चे को हैंडल करना बहुत मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन मेरे इस चीज़ से बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, और मैं दे दूंगा बच्चे लोग को अच्छी नॉलेज दे दूंगा, प्रॉपर नॉलेज दूंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर आपके बच्चे 10th क्लास में भी हैं तो उन्हें जरा भी प्रॉब्लम नहीं होंगी, आप एकदम उसको बेसिक लेवल से मैं कोई उठाऊंगा। टीम होगी आपकी या अकेले हो गया? अभी तो फिलहाल मैं अकेले हूँ, बाद में मेरे फ्रेंड लोग हैं जो सपोर्ट करने आएंगे, वो भी क्लास के हिस्से बनेंगे। जैसे कौन जो बैठे हैं साथ जी में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर कुमार है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं भागलपुर से हूँ। भागलपुर से आप? जी आपकी क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है? जी, मैंने भी एक्चुअली नॉर्मली ही पढ़ाई की है। जैसे गांव में लोग 10th पास करते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं कहीं शहर में पढ़ने चले जाते हैं। तो मैं भी वैसा ही बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने भी
11th-12th पास किया बिहार बोर्ड से। फिर उसके बाद मैंने जेईई मेंस क्रैक करके एनआईटी दुर्गापुर में दाखिला लिया। फिर मैंने वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियर कंप्लीट किया। मतलब दोनों दोस्त है, मैकेनिकल इंजीनियर जी, है। बिल्कुल, जी। अच्छा, इंजीनियर होकर आपको कैसा लग रहा है कि रूमी जमाल का जो फैसला है, ये इसको कितना अच्छा आप समझ मैं बिल्कुल 100% सही मानता हूँ इस बात को, क्योंकि आज के ज़माने में शिक्षा जो है बहुत मायने रखता है। और मैंने देखा है कि गाँव में जो शिक्षा का स्तर है काफ़ी नीचे घटता जा रहा है, क्योंकि लोग आज शिक्षा को बिज़नेस बना दिए हैं। लोग आज एजुकेशन को बिज़नेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है पढ़ाई बहुत कम ही कराया। जैसा कि रूमी ने कहा कि यहाँ के बच्चों को बेसिक चीज़ें भी नहीं आ पा रही है, सब्सट्रैक्शन नहीं आ रही है। तो आगे कहीं न कहीं जाके इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो या फिर और कहीं यूपीएससी के किसी भी फील्ड में जाते हो, तो आपको पता चलता है कि 7, 8, 9, 10 ये जो बेसिक है, यही ज़्यादा मैटर्स करते हैं। ठीक है, बात करेंगे फिर आपसे हम। तो आप बताएं रूबी जी कि आप जब मैकेनिक पर कुछ बात कर लेते हैं आपसे। अब ठीक है, 19 मार्च से आपकी आपकी कोचिंग का इफ्तिताह है, उद्घाटन है। जी, बिल्कुल। हिंदी मीडियम का 19 मार्च से है और इंग्लिश मीडियम का 27 अप्रैल से क्लास स्टार्ट है। पहले हिंदी मीडियम फिर इंग्लिश मीडियम, मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप बताएं रूमी जमाल, आप मैकेनिक इंजीनियर हैं, माँ बाप के पास काफी तमन्ना रही होगी बेटा पढ़ेगा बढ़ेगा। जब बेटा बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। आप इंजीनियर होने के बावजूद, अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद, आप चाहते तो 50,000 रुपए कहीं कमा लेते, 1 लाख कमा लेते आप, लेकिन आप छोटे से गांव में सिर्फ इस चक्कर में कि गांव के बच्चे सही हो जाए, आप कोचिंग खोलने का फैसला लिया। क्या माँ बाप, आपके जो घर वाले होंगे, गार्जियंस होंगे, उनके दिल पर कैसा असर पड़ा होगा? जी, मेरे बड़े पापा, पापा सब कोई भी खुश नहीं थे मेरे इस डिसीज़न से। लेकिन मैंने कन्विंस किया, मनाया उसे, बताया। फिर वो बोले कि अगर खोलना ही है तुमको तो शहर में खोलो, इतनी अच्छी तुम्हारे पास क्वालिफ़िकेशन है, शहर में ज़्यादा डिमांड होंगे तुम्हारे। फिर मैंने सोचा कि शहर में तो बहुत सारी सहूलियत पहले से उपलब्ध है। बोले क्यों नहीं अ, खजवा को ही, जी, अनुचक को ही जी। जो है शहर बना और दिया जाए। गाँव में ऐसे कंडीशन है जो बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं, अच्छे उतने एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि नहीं गाँव में ही खोलता हूँ, बच्चे तो यहाँ भी मुझे आ जाएँगे और यहाँ के जब अपने बच्चे निकलेंगे, आगे जब बनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे मेरे यहाँ के कुछ बने, कामयाब हुए। इसीलिए मैं गाँव में अच्छा, खोलना हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, आपका भी एक फैमिली बैकग्राउंड होगा। रूमी जमाल, मेरा मानना है रूमी जमाल खुद ही एक क्या कह सकते हैं कि एक ब्रांड है, लेकिन रूमी जमाल ब्रांड वैसे नहीं बना होगा। अपने आप पारिवारिक अगर पृष्ठभूमि के बारे में बता दें हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा होगा। मदर जैसे हुए, अंकल हुए। मेरे पापा, बड़े पापा जितने भी थे मुझे फुल सपोर्ट किए हमेशा, पढ़ने को लेके हमेशा। उसके पीछे मेरे बड़े भाईजान का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मुझे भी स्टडी नहीं मिली थी 10th क्लास तक। वही जो 4 कौन क्वेश्चन बड़े भाईजान, क्या नाम है? बड़े आकिब जमाल हैं, जो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, लेकिन वो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो वो अभी उसकी प्रिपरेशन कर रहे करना तो आपको भी चाहिए बीपीएससी कम से कम। ये तो आपने कहीं न कहीं आपने रुख को मोड़ लिया है आपने। हैं। जी, जी। नहीं, मेरा भी तो बहुत अच्छा क्वालिफ़िकेशन हो गया, जेईई मेंस क्रैक किया मैंने, उसके थ्रू मैकेनिकल इंजीनियर ले ली। फिर उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर जब मैंने कंप्लीट की, उसके बाद मैंने गेट का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मैंने वो क्रैक कर दिया। अभी चाहूँ मैं तो सच बात है मुझे आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा एमटेक के लिए। वो आप आईआईटी कॉलेज का डिमांड जानती हैं, इंडिया में सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है वो। लेकिन मैं सबको अब सोच रहा हूँ कि नहीं अब कुछ यूनिक करते हैं गाँव में, तो इसीलिए मैं इस फ़ील्ड में उतर रहा हूँ अब। कोचिंग जो आप चलाना शुरू करेंगे 19 तारीख से, अभी जिस जगह पे हम बैठे हैं शायद यहीं पे शुरू होगा। किस पढ़ाने का क्या स्टाइल होगा आपका, ये बताएं? कोई भी क्लास के बच्चे हों, 10th क्लास के हों, 9th क्लास के हों, 8th क्लास के हों, अभी तो मेरे पास 7th से 10th तक है बच्चे। तो मैं एकदम बेसिक से मैं ये मान के पढ़ाऊँगा तुम कहीं भी पढ़े, तुम्हें नहीं आता है। मतलब जीरो समझ के आप एकदम पढ़ाएं। ज़ीरो, तुम कहीं भी पढ़े हो, तुम्हें नहीं आता। सच बात भी यही है कि उसको नहीं आता है। तो मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, एकदम कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मुझे नहीं आता है, तुम्हें सब कुछ आएगा। तुम इतना तुम्हें आ जाएगा ना कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। ये मेरा विश्वास है और ये चीज़ मैं दिखाऊँगा और सबको पता भी चल इस जाएगा। क्षेत्र में कोचिंग बहुत ज्यादा है जमाल साहब, और कोचिंग में लोग पढ़ने भी जाते हैं और टाइम वेस्ट करने भी जाते हैं। ये मेरा मानना है। ये मैं कोई आपकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा मानना, मेरा तजर्बा कहता है। आपके यहाँ जो पढ़ने बच्चे आएंगे उसका फी स्ट्रक्चर होगा, कुछ आपने तय किया है तो फी स्ट्रक्चर के बारे में? जी, सर आप पहले बताएं, इधर बहुत सारे कोचिंग हैं।
अगर आप भी कोचिंग लेके बैठ जाओगे ना तो आपके पास भी बच्चे आ जाएंगे, ये सोच के कि हाँ टीचर हैं चलो पढ़ा लेते हैं। यहाँ तो ब्रांड की बात है। जी ब्रांड की बात है रूमी जमाल एक ब्रांड है। जी। और मैंने देखा, मैंने बच्चे लोग से मिला तो टीचर के बारे में भी मुझे आइडिया है। 10th वो खुद मैथ से पास करते हैं, फिर वो 10th के बच्चे को कैसे पढ़ा लेते हैं मुझे तो ये नहीं समझ में आते हैं। आपका फील्ड ही चेंज हो गया। 10th के बाद कॉमर्स रख ले रहे हैं, आर्ट्स रख ले रहे हैं, फिर भी उसके बाद आप 10th के बच्चे को डिसाइड कर ले रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, जरा सा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि टीचर को ऐसा करना चाहिए बच्चों के साथ। कम से कम आप बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम निकाल सकते हैं, आपके वजह से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो आपके पास फंस गए हैं वो बच्चे। आप तो उसको लेके चल रहे हैं, वो तो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है, गार्जियन को इतना पता नहीं है। तो आप टीचर को यहाँ ऑनेस्टी दिखाना पड़ेगा, थोड़ा ईमानदार बनना पड़ेगा प्रति। जब मैं मिर्जी क्लास में क्लास कर रहे थे ना तो मैं अपने क्या है ये? मिर्जी मिर्जी। गेट का वो सबसे बेस्ट कोचिंग है पूरे इंडिया का, पूरी इंडिया का सबसे बेस्ट कोचिंग है वो। ठीक है। मैं वहां से प्रिपरेशन किया। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो अपने टीचर को देख रहा था कि वो इतना ज्यादा सपोर्टिव है, इतना ज्यादा। तो मैं जब मुझे डाउट आए तो मैं एक बार उसके केबिन में जाके सर से पूछा कि सर आप इतना ज्यादा हम लोग के प्रति सपोर्टिव है, इतना बनने की भी जरूरत नहीं है। तो वो बोले कि जब जिस दौर में तुम्हारे दौर में जब हम थे तो हम तो कर लिए जैसे तैसे करके, दिन रात एक करके बहुत मेहनत करके कर लिए। मैं ये सोचा कि तुम लोग कर पाओगे, तुम लोग शायद नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को चीज़ों को आसान कर दूँ। और यही अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है कि बच्चे को चीज़ों को आसान कर दे, तभी उसको पढ़ने में मजा भी आएगा। जमाल साहब, आखिर में आप हम यहाँ जो दर्शक है हमारे, खासकर बिस्फी क्षेत्र के जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपके ही लिए मैंने ये इतना बड़ा स्टेप कदम उठाए हैं। आप सब कुछ छोड़कर, इंजीनियरिंग फील्ड छोड़कर, यहाँ तक मेरे फैमिली वाले भी खुश नहीं है, मुझे तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। पर आपका भरोसा चाहिए, आपका उम्मीद चाहिए। प्रूफ करने के लिए इन लोगों की मदद चाहिए मुझे। किसी को कॉन्टेक्ट नंबर आपका? जी है, 9783849722। एक बार और बोल दीजिए। 9783849722। इस पे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों के लिए मैं इतना ज्यादा फैसिलिटी लाया हूँ कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास के बाद, कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में नहीं पूछ पाते हैं बात वगैरह, वो आप एक्स्ट्रा आके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग से तुम्हारे लिए डॉट काउंटर की फैसिलिटी दिया है कि तुम जब चाहो आके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, उसके लिए अलग से मैंने बैच रख दिए हैं। और जो तेज बच्चे हैं उसके लिए अलग से बैच रख देंगे ताकि उसको थोड़ा एडवांस नॉलेज दे सकूं। तो सारी सुविधा मैंने दे रखी है। अगर घर पे माहौल नहीं बनता है बच्चा को पढ़ने के लिए तो आप मेरे यहाँ आके पढ़ो। लाइब्रेरी का सिस्टम मैंने कर दिया, बेंच लगा दूंगा मैं, पूरा सेटअप है बच्चों के लिए। तो जमाल साहब, आप ये बताएं कि लड़कियों के लिए क्या व्यवस्था रखा है आपने? जी, लड़कियों के लिए तो स्टडी आज के जनरेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। यहाँ हमारे यहाँ के जो गार्जियन वगैरह होते हैं, थोड़ा लड़की को बाहर भेजने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं यहीं इसको इतना प्रोवाइड करा दूंगा, इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दूंगा कि उसे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये यहीं से बैठे बैठे एक अच्छी नॉलेज प्राप्त कर ले। मतलब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएंगे उसे ताकि वो इतना पढ़ लिख ले, कहीं भी रहे वो पढ़ने पढ़ाने का भी काम कर। जी बिल्कुल, 10-20 बच्चे को आराम से वो इतने अच्छे से पढ़ा ले कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। रूमी जमाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, ये रूमी जमाल साहब हैं। आपको बता दें कि यह मैकेनिकल इंजीनियर है। माँ बाप के सपने को तोड़ते हुए यह आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इन्होंने ये फैसला लिया है कि हम कोचिंग चलाएंगे ताकि हमारे गांव, हमारे घर के बच्चे भी जी मेंस क्रैक कर सके, आईपीएस बन सके, बीपीएससी कंप्लीट कर सके, यूपीएससी कंप्लीट कर सके। हालांकि देखा कि मैंने इनसे खुद सवाल किया कि आप इतने अच्छे स्टूडेंट रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर के, तो आपने यह फैसला क्यों लिया? इन्होंने खुद ही बताया है कि मैंने यह फैसला लिया है। हालांकि मेरे जो गार्जियंस हैं वो खुश नहीं है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि इस चीज को साबित करने के लिए हमें यहाँ के लोगों की मदद मिलेगी। तो एक बार आप जरूर मदद कीजिए। यह आपका बच्चा है, आपके गांव का बेटा है। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।